It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर लुकमान, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज भी डेविड मिलीबैंड ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक साथ क्लब किया है। क्या आप ये नहीं समझते कि आप जिस हुकूमत का हिस्सा है ये उसका सबसे बड़ा फेलियर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ देख रही है, और इसका मतलब है कि इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी, इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं होनी। और आज जब अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि वो इराक से जा रहा है अनसेरेमोनियसली और अफगानिस्तान से भी इनखला शुरू कर रहा है, तो ये हमारे लिए मजीद सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए, ये हमें किसी भी बात को जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इकट्ठे जिक्र हो, उसको इस तरह भी देखना चाहिए कि ये गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। मेरा या हमारा जो है वो इसको देखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमें तो ये बात असल में साबित करनी है कि अफगानिस्तान में अगर कोई वहां की सलामती की सूरत हाल खराब है, वहां पर अमन नहीं, और इतने सालों से वहां जो है वो अक़वाम आलम की अफवाज वहां पर हैं, उसके बावजूद भी वहां अमन कायम नहीं हो रहा, तो ये उनके पार्ट पे कोई फेलियर है जिसे उन्हें देखना चाहिए। और अब अगर वो अपनी ट्रूप्स में, अपनी अफवाज में इजाफा करेंगे और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, हमें तो ये बताना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान मुतासिर होता है, ना कि पाकिस्तान की सूरत हाल से अफगानिस्तान मुतासिर हो रहा है ना। और ये बात तो तय है, ये तो हमारे तमाम हुकूमतें और हुक्मरान ये सब कहते रहे हैं कि असल में अफगानिस्तान से लोग आते हैं और हमारे शिमाली इलाकों में, और फिर वहां पर उनके मराकज कायम होते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमारी अफवाज वहां पर कोई एक्शन उठाती है तो वो फिर पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। फिर मुल्तान, लाहौर, पेशावर और कराची ये यकसा तौर पर गैर महफूज हो जाते हैं, और इनके ऊपर एक तो हमें तो इस चीज को इस तरह देखना चाहिए कि जो भी पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए ये पूरी दुनिया बना रही है, आज अगर पाकिस्तान को वहां पर शिरकत की दावत दी गई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुना गया, अभी हमने हाल ही में नेटो की दावत पर ब्रसल्स में सेनेट और कौमी असेंबली के एक मुश्तरका वफ्द ने उनकी इन्विटेशन पर, क्योंकि अब अमेरिका की फौजों में इजाफा होगा तो नेटो को भी ये कहा गया है कि वो भी अपनी अफवाज में इजाफा करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पहले पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सुने। और पाकिस्तान ने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी ब्रसल्स में अभी ये बात कही है कि जो भी अफगानिस्तान के लिए आप पॉलिसी बनाएंगे, फिर हम खुद कहते हैं कि अगर हम उस पॉलिसी में अगर कहीं शामिल नहीं जो पूरी दुनिया वो वहां पे बैठे हुए फौज ज्यादा नहीं कर रहे, आप तो निकालने की बातें कर रहे हैं। ये जो फौज आ रही है ये वहां ट्रेनिंग के पर्पसेस के लिए आ रही है। नहीं, 10,000 कॉम्बेटेंट फोर्स है और 20,000 ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक के लिए 10,000 कॉम्बेटेंट फोर्सेस भी हैं। और उन्होंने जुलाई 2011 से जो है इनखला का प्रोग्राम दिया है, तो ये भी अपनी जगह, अगर उस वक्त तक वो अपने तमाम टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, उनके मकासद अगर हासिल हो जाते हैं और ये खित्ता जो है वो मुस्तहकम हो जाता है, तो हमने तो खुद हमारी हुकूमत ने इस तशवीश से उन्हें आगाह किया कि आप कैसे बगैर किसी मशवरे के 2011 के बाद इस तरह अपना। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक दो टोक सवाल पूछना है। जी पूछें। बिल्कुल, दो टोक सवाल पूछना है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और क्योंकि बात यह है कि यह सड़क पे पूछे जाने वाला सवाल है जो मैं आपसे टीवी के ऊपर पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर $250 बिलियन अभी तक उनके खर्च हो गए, और इसमें वहां पे एक सड़क नहीं बनी है, कोई पुल नहीं बने हैं, कोई स्कूल नहीं बने हैं, कोई अस्पताल नहीं बनी है। तो इसका मतलब है कि या तो अमेरिकन फोर्सेस खाती रही हैं, एलाइड फोर्सेस खाती रही हैं वो पैसा, या अपना उनके कॉन्ट्रैक्टर्स खाते रहे हैं, या हामिद करजई साहब अपना पेट भरते रहे हैं। लेकिन आज डेविड मिलीबैंड के जेर सदारत जो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वहां पे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम हामिद करजई को मजीद इमदाद देंगे ताकि वहां पे अफगानिस्तान में करप्शन का खात्मा किया जाए। क्या ये सिर्फ पैसे की जंग नहीं हो रही, अब चंद अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वहां पे मिलके मजीद पैसे खाएंगे और रीजन में मजीद इंस्टेबिलिटी होगी? देखिए, ये अगर हम कॉन्स्पायरेसी थ्योरी की नजर से जो है वो सारी चीजों को देखेंगे तो इसमें ये सारे पहलू जो है वो बिल्कुल हमें जो जिस तरह आप कह रहे हैं वो भी नजर आएंगे। लेकिन हमें तो ये देखना है कि अब ये रियलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही है कि जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात आती थी कि पाकिस्तान से लोग इनफिल्ट्रेट करके वो जो हमारी और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद है वहां से लोग जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अब ये गुज़िश्ता कई महीनों में वो सिलसिला जो है वो अब तब्दील हो गया है, और 2 more वाली बात भी जो है वो अब नहीं हो रही है। और ये रियलाइजेशन बिल्कुल है
کہ وہاں کرپشن کو اور گورننس جو ہے وہ بالکل کمزور رہی ہے اور کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ساری چیزوں کو کرپشن سے اور گڈ گورننس سے مشروط کیا جا رہا ہے. یہ ایک پاکستان کا موقف ہمیشہ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. پھر ہماری منتخب حکومت نے بھی براہ راست بھی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی حکومت سے ہمارے ایسے تعلقات ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ خطئی اپروچ کے بغیر, ریجنل اپروچ کے بغیر اور ایک جامع خطئی پالیسی کے بغیر جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس خطے کو ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی سے ختم کر سکیں. اور ہماری تو سب کی یہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ باہر کی فورسز جتنی جلدی یہاں سے جائے ان کے لیے ہم راستہ نکالے. اور ایران ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, یہ جو خطے کے ممالک ہیں انہیں جو ہے وہ آپس میں مل جل کر انہیں کوئی ایسا راستہ کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ افغانستان کی مدد کرے اور وہاں پر استحکام آئے تاکہ پورے اس خطے کے اندر پیس ہو. اور اس میں کسی اسٹیج پر اگر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی یہ جو چھوٹے موٹے جو یہ آزمائشیں سے نکل کر دوبارہ وہ مذاکرات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی اس پورے خطے کی اسٹیبلٹی میں جو ہے وہ ایک اہم قدم ہوگا. اگر ہم افغانستان میں پالیسی جہاں بن رہی ہے اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر انڈیا اس جگہ کو آکیپائی کرتا ہے. پھر ہم ہی الزام لگاتے ہیں کہ بھارت کا وہاں کردار بڑھ رہا ہے. تو ہمیں خود اپنے ہاتھوں میں وہ کردار رکھنا چاہیے. افغانستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنی مختاری کی بات کرتے ہیں ہمیں ہر خود مختاری کو اتنی ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور اس طرح جو پورے ایک جو خطے کے ممالک کے آپس میں تعلقات ہیں اس کے لیے ہمیں خطائی اپروچ میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں لیڈ لینی. رائٹ. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن لائن ود اس.